please. गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन घटना के बारे में बताऊंगा। इतना खौफनाक परमाणु हमला क्यों किया, बॉम्ब फटने के बाद हिरोशिमा की तबाही, बॉम्ब गिराने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी क्यों पसंद किया, जिसके पीछे का कारण जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोकुरा सिटी बच गया और नागासाकी नष्ट हो गया। बॉम्ब जब नागासाकी शहर के ऊपर था तब का नज़ारा, परमाणु बॉम्ब हमले में शामिल लोगों की प्रतिक्रिया। दोस्तों, ये बात है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की। उस दिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन दो शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला कर दिया था। और हमले के दौरान हिरोशिमा शहर की पॉपुलेशन थी 3.5 लाख और उस 3.5 लाख में से 1,40,000 लोग हमले में मारे गए थे। और दूसरी तरफ नागासाकी शहर में 74,000 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, अमेरिका के इतने खतरनाक हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध तुरंत ही रुक गया था। यहाँ पर जो भी लोग परमाणु हमले में बच गए थे उसको खतरनाक रेडिएशन का सामना करना पड़ा था। इस घटना को लेकर अमेरिका आज भी जापान को ही दोषी ठहरा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका के मुताबिक जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और दूसरे देशों ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था, तब केवल जापान ने ही सरेंडर करने से मना कर दिया। इसी रीजन के कारण परमाणु हमला करना पड़ा था। गाइस, यहाँ पर एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे खतरनाक हमले करने की कोई जरूरत नहीं थी और एशिया में तो द्वितीय विश्व युद्ध पूर्ण होने की सिर्फ औपचारिकता ही बाकी थी। इस हमला होने से 3 महीने पहले यूरोप में तो युद्ध शांत भी हो गया था और 1 महीने पहले जापानी सेना पीछे हट भी करने लगी थी। लेकिन सन 1945 में अमेरिका और जापान के बीच तनाव बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जापान इंडो चाइना के विस्तार में अपना कब्जा मजबूत करना चाहता था, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। और गाइस, यह हमला हुआ उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन था और उस समय हैरी ट्रूमैन को परमाणु बम का उपयोग करने का अधिकार मिल गया था। और फ्रेंड्स, जैसे ही ये अधिकार मिला तुरंत ही 6 अगस्त 1945 की सुबह लिटिल बॉय नाम का परमाणु हमला हिरोशिमा पर फेंक दिया। दोस्तों, 6 अगस्त के दिन जो लोग हिरोशिमा शहर में हाजिर थे उसमें से ऑलमोस्ट सभी मारे गए थे और जो भी बच गया उसे खतरनाक रेडिएशन की असर हुई। और जब लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम फटा तब 13 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार संपूर्ण तबाह हो गया। हिरोशिमा शहर की 60% बिल्डिंग धराशायी हो गई थी, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हो। दोस्तों, चारों ओर लाशें ही लाश दिख रही थी। हिरोशिमा पूरी तरह से कब्रिस्तान में बदल गया था। गाइस, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन की इच्छा ये थी कि शहर ऐसे होने चाहिए जहां पर बम फटने के बाद दुनिया को उसकी पर्याप्त असर दिखे, कि बम का पावर जान सके कि ये परमाणु बम कितनी हद तक तबाही ला सकता है। ऐसे में जापान के 2 शहर की पसंदगी की गई, जिसमें पहला था हिरोशिमा और दूसरा था कोकुरा। उसमें एक शहर में जापान का 7वां सबसे बड़ा शहर शामिल था और दूसरा में सेना का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर आया था। बॉम्ब टारगेट। इस बम का टारगेट था औद्योगिक शहर कोकुरा। इस शहर में जापान की सबसे बड़ी गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री थी। 9 अगस्त की सुबह 9:50 पर अमेरिका का फाइटर प्लेन B-29 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और नीचे था कोकुरा सिटी। लेकिन शहर के ऊपर बहुत ज्यादा बादल होने के कारण टारगेट अच्छी तरह से दिख नहीं रहा था। वैसे में प्लेन एक राउंड लगाने गया और फिर वापस आया तो बादल वैसे के वैसे ही थे। इतने में B-29 प्लेन के पास इतना ही फ्यूल बचा था जिससे वो वापस जा सके। ऐसे में ऊपर से प्लेन के कैप्टन को बम गिराने के लिए नया टारगेट मिल गया और इस बार था नागासाकी। दोस्तों, प्लेन जब नागासाकी शहर के ऊपर था तब घड़ी में 11:02 हुई थी। प्लेन के पायलट को बम गिराने के सभी ऑटोमेटिक मशीन स्टार्ट कर दिया था और तुरंत ही विशालकाय बम धरती की ओर गिरने लगा।
और गैस 52 सेकेंड हवा में रहने के बाद बम धरती की सपाटी से 500 फीट की ऊंचाई पर फट गया। और दोस्तों बम फटने के बाद एक महाकाय आग का गोला मशरूम की तरह हवा में उठा। यहाँ पर दोस्तों नागासाकी शहर पर्वतों से घिरा है और 617 वर्ग किलोमीटर की एरिया में खौफनाक तबाही हुई और महज कुछ ही सेकंड में पूरा का पूरा शहर नष्ट हो गया, जिसमें लाखों मासूमों की जान गई। दोस्तों हिरोशिमा एंड नागासाकी पर बम गिराने वाले प्लेन के आज एक भी मेंबर जिंदा नहीं है, परंतु समय समय पर उनका इंटरव्यू लिया गया तब उन्होंने कहा कि हमने एक भी भूल नहीं की थी। हिरोशिमा पर बम गिराने वाले प्लेन एनाला गे की कमान कर्नल पॉल डब्ल्यू तिबेत्से के हाथ में थी और वो कहते हैं कि हमला करने के बाद हमने जब पीछे देखा तो पूरे शहर में धुआं ही धुआं दिख रहा था। झड़प से आग पूरे शहर में फैल गई थी और कुछ ही क्षण में हिरोशिमा एक बड़ा सा कब्रिस्तान बन गया था। सो गाइस कुछ इसी तरह से 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के दिन ये परमाणु बम जापानी लोगों के ऊपर काल बन के आया था। सो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के साथ।